बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। आज है जी 6 फरवरी साल 2026 और मैं हूं मोहम्मद आशिर गोंदल और आप देख रहे हैं जी मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन किराम, आज जिस तरह से दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के अंदर जो वाक़या पेश आया, ये वाक़या इंतहाई दिलखराश और एक अफसोसनाक वाक़या है। इस वाक़े ने पूरे पाकिस्तान को हिला के रख दिया, क्योंकि जिस तरह से जो खौफनाक और होलनाक मनाज़र थे, यकीन जानिए कि दिल जो है वो खून के आंसू रो रहा है, क्योंकि एक ऐसा सानिया और वो भी पाकिस्तान के कैपिटल के अंदर होना एक इंतहाई जो है वो अफसोसनाक वाक़या है। क्योंकि इसमें बाप अपने बेटे को देखकर जिस तरह से बिलक बिलक कर रो रहा था, भाई भाई की लाश देखकर जिस तरह से रो रहा था, यकीन जानिए कि इंसान जो दिल रखता है वो ये तमाम मनाज़र कतन बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन अब इस तमाम सूरत-ए-हाल के अंदर पाकिस्तान अफ़गानिस्तान को लेकर एक बड़ा फ़ैसला करता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से बारहा अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर ये ऐसे इंसिडेंट होना, ये अब नाक़ाबिले बर्दाश्त हो चुके हैं। अब इस हवाले से एक इंतहाई अहम तरीन डिटेल्स हैं, जो इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूँगा, और साथ ही साथ काबुल अफ़गानिस्तान का जो दारुल हुकूमत है, वो भी लर्ज़ उठा है। वहाँ पर इस हवाले से क्या तफ़सीलात फ़राहम हो रही हैं, वो भी इस वीडियो में मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। लेकिन इससे पहले अगर आपको मुनासिब लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल नोटिफ़िकेशन है इसको लाज़मी ऑन कर लीजिएगा, ताकि नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफ़िकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना जो है वो मत भूलिएगा। नाज़रीन किराम, जिस तरह से आज बरोज़ जुमा था, तमाम मुसलमान जो हैं वो ईद की नमाज़ अदा कर रहे थे कि अचानक से ये बुज़दिलाना एक हमला किया गया, और इतना ये खौफनाक और ये इंतहाई होलनाक हमला था कि जिसमें पूरा जो ऐनी शाहिदीन थे, इसके अलावा जितने भी लोग जो जिन्होंने इस तमाम वाक़े को देखा, और इर्द-गिर्द के आप यकीन जानिए कि इतना बड़ा ये एक इंसिडेंट था कि इर्द-गिर्द के जो घर थे वो भी बाकायदा तौर पर आप वीडियोज़ में आप देख सकते हैं कि वो भी लरज़ उठे थे। अब इस तमाम सूरत-ए-हाल के अंदर जी एक तो इत्तलाआत ये मौसूल हो रही हैं कि इस जो इमाम बारगाह खदीजतुल कुबरा के अंदर ये इंसिडेंट पेश आया है। सबसे पहले तो आपसे भी ये दरख्वास्त है कि नीचे कमेंट्स में ये दुआ लिखिए कि जितने भी इस वाक़े के अंदर लोग शहीद हुए हैं, अल्लाह ताला उनके लाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। और दूसरी तरफ पाकिस्तानी फोर्सेस जो हैं, अब उनको एक सख्त फैसला लेना होगा, और पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद इस वक़्त टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान या जितने भी ये मिलिटेंट्स हैं, अब इनके खिलाफ पाकिस्तान को एक सख्त फैसला जो है वो लेना होगा, और अब घुस के अंदर जाकर कार्रवाइयाँ करने की ज़रूरत होगी। सबसे पहले इस हवाले से एक तो जी अफ़गानिस्तान से ये शिनाख्त हुई है कि ये जो हमलावर था, ये अफ़गानिस्तान बारहा गया है, और इस हवाले से हुकूमती ज़राए ने यह बताया कि अफ़गानिस्तान में मौजूद मुख्तलिफ दहशतगर्द गिरोह तालिबान रजीम की सरपरस्ती में खिते की सलामती के लिए खतरा है। पाकिस्तान में हर दहशतगर्दाना कार्रवाई के पसे पुष्ट अफ़गानिस्तान और भारत का गठजोड़ है। अब यहाँ इंटरेस्टिंगली एक चीज़ बड़ी अहम है। पिछले दिनों जब बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जो बलोचिस्तान लिबरेशन का एक फ्रंट है जिसे भारत की पूरी हमायत हासिल है, इन्होंने बलोचिस्तान के अंदर जो कई शहर थे वहाँ पर एक हेरौफ 2.0 एक जो ऑपरेशन सो कॉल्ड लॉन्च किया था, उसको भी पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से बड़ा जो है वो कामयाबी के साथ इसको ना सिर्फ नाकाम बनाया गया था, बल्कि एक पूरा ग्रोह, एक जत्था, जितने भी ये थे उनको भी वासले जहन्नुम किया गया था। लेकिन ऐसे ही ये आज इस्लामाबाद में जैसे ये वाक़या पेश आया, इमाम बारगाह की जो मस्जिद थी जहाँ पर लोग जो है वो नमाज जुमा के लिए इकट्ठे हुए थे, तो ऐसे में इंडियन मीडिया के ऊपर जहाँ एक जानब पाकिस्तान की जानब से अभी कोई ऐसी स्टेटमेंट सामने नहीं आई थी कि ये हमला आवर कौन था, लेकिन इंडियन मीडिया ने फौरी तौर पर जो है वो इस पर बलोच लिबरेशन फ्रंट जो है इसको मुर्दे इल्ज़ाम ठहराकर इसके गीत गाना या इसको जो है वो इसमें इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया कि उन्होंने जी पाकिस्तान का जो दारुल हुकूमत है वहाँ पर ऐसा एक इंसिडेंट जो है वो दिया है, और भारतीय मीडिया पर खुसूसी कवरेज जो थी वो भी इस तमाम सूरत-ए-हाल के ऊपर की गई, क्योंकि भारत और अफगानिस्तान का ये जो गठजोड़ है, ये पाकिस्तान के अंदर अब बाकायदा तौर पर जो सच एज ऐसे इंसिडेंट ये करना चाह रहे हैं, ये फर्दर भी इस हवाले से इनकी प्लानिंग जो है वो आने वाले दिनों में भी आपको नजर आएगी कि एक वसीओ अरीज अब क्रैकडाउन एक तो इंटरनली पाकिस्तान के अंदर शुरू होगा, और जितने भी ये भारत नवाज या अफगानिस्तान नवाज जितने भी जत्थे मुख्तलिफ इलाकों में छुपे हुए हैं, उनका भी आप देखेंगे कि उनको अब हंट किया जाएगा। साथ ही अब हुकूमती ज़राए जो हैं इन्होंने ये भी कहा है कि पूरी कौम जो है वह ऐसे मज़मूम और बुज़लाना कार्रवाइयों के सामने सीसा पिलाई दीवार है। पुलिस ज़राए के मुताबिक खुदकुश हमला आवर की शिनाख्त नादरा के रिकॉर्ड से की गई। खुदकुश हमला आवर का ताल्लुक पेशावर से और उम्र इसकी तकरीबन 32 साल बताई जा रही है। दूसरी जानब चूँकि ये अब इस हवाले से फर्दर तफसीलात जो है वो मसूल नहीं हो रही, लेकिन इस वक्त भी एक इंतहाई ये
जितना भी अफसोसनाक कहा जाए, ये कहना जो है वो कम नहीं होगा, क्योंकि इससे कबल ऑलरेडी पंजाब गवर्नमेंट सीएम मरियम नवाज की जानब से बकाया तौर पर बसंत का जो जश्न था, जो एहतमाम लाहौर के अंदर किया गया था, उस पर अवाम जो है वो बिल्कुल तैयार थी कि जी बसंत मनाएंगे। लेकिन ऐसे में एक ये कहें कि खुशियों को नज़र लग गई और पाकिस्तान को एक बार फिर से लहूलुहान किया गया, और ऐसा एक वाकया पाकिस्तान के अंदर होना, इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। लेकिन अब इस पर सीएम मरियम नवाज की जानब से बड़ा एक इसकी जितनी भी तारीफ की जाए ये भी है वो कम है। उनकी जानब से ये इनिशिएटिव लिया गया है। एक तो उन्होंने इस बसंत का ये जो इवेंट था इसको कैंसिल किया है, और इजहार यकजहती दिखाते हुए जितने भी ये इस साने के अंदर लवाहिकीन हैं उनके साथ उन्होंने बिल्कुल शाना बशाना खड़ा होने के लिए जो है वो एक कदम भी उठाया। इस हवाले से एक तो इतलात ये मसूल हुई हैं, उन्होंने खसूसी तौर पर मरियम नवाज साहिबा ने अपने सोशल मीडिया पर ये बयान जो है वो जारी भी किया है कि मरियम नवाज ने जी अपने बयान में ये कहा है कि ये ज़रूरी है कि कौम जो है वो ख्वारिज और उनके सहूलतकारों के खिलाफ मुतहद रहे। मरियम नवाज ने कहा कि ख्वारिज पर कोई रहम नहीं होगा और पाकिस्तान के दिफा पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अब ये जो इनिशिएटिव सीएम मरियम नवाज की जानब से उठाया गया है, इस पर अब ये इकदाम होना भी चाहिए था, और इसको अप्रिशिएट जितना भी किया जाए वो भी कम है। लेकिन दूसरी तरफ जी अब इस तमाम सूरत के अंदर जो अफगानिस्तान का दारुल काबुल है वहां से कुछ धमाकों की इतलात मसूल हुई हैं। इस चीज़ को आप समझिए कि अब बाकायदा तौर पर पाकिस्तान की जानब से ऐसे इकदाम अफगानिस्तान को लेकर आने वाले दिनों में आपको होते हुए भी नजर आएंगे, क्योंकि अब पानी जो है वो सर से ऊपर जा चुका है। क्योंकि बारहा जिस तरह से ऑलरेडी जो इस्लामाबाद कचहरी के अंदर वाक़या पेश आया, जिसमें एक खुदकुश हमला आवर जो था इसने अपने आप को उड़ाया, और आज जिस तरह से ये वाक़या पेश आया और इसमें तकरीबन 35 से 36 जो हैं वो शहीद हैं। इसके अलावा पिम्स अस्पताल या इस्लामाबाद में बकाया तौर पर इस तमाम सूरत के ऊपर एमरजेंसी की जो सिचुएशन है वो है। लेकिन अफगानिस्तान से जी अब एक बड़ी खबर सामने आई है। अफगानिस्तान से जी एक तो ये इतलात मसूल हो रही हैं, ह्यूज एक्सप्लोजन अकर्ड इन बिल्डिंग इन कोचिसांगी एरिया काबुल अफगानिस्तान। अफगान सोर्सेज से इट वाज अ फायर। हुआ क्या है जी, अफगानिस्तान की एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग थी, इसके अंदर जोरदार धमाकों की जो इतलात हैं वो मसूल हुई हैं। अब इसमें बताया जी जा रहा है कि अब ये इलाका जो है वो कोट संगी का बताया जा रहा है, और ये काबुल अफगानिस्तान का जो दारुल है वहां पर ये एक बिल्डिंग थी जिसके अंदर ये वाकया पेश है। अब इसमें ये चीज जो है वो बिल्कुल अभी तक क्लियर नहीं हुई, ना ही अफगान सोर्सेज ने इस हवाले से कोई स्टेटमेंट जो है वो सामने आई है। लेकिन अब फर्दर ये इतलात जो है वो मसूल हो रही है कि अफगान सोर्सेज ने इसको ये कहा है कि वहां पर जी आग लगी थी, और आग लगने के बाद ये वाकया जो है वो पेश आया है। लेकिन इस हवाले से कोई दीगर आउटलेट्स ने या जो ऑफिशियल सोर्सेज हैं उन्होंने इस हवाले से कोई अभी तक सच ऐसी कंफर्मेशन नहीं दी कि एक्चुअली में काबुल के अंदर क्या हुआ है। दूसरी तरफ एक और खबर है जी, रूसी मिलिट्री इंटेलिजेंस के एक नायब सरबराह हैं, उनके हवाले से ऑलरेडी पिछले दिनों भी एक खबर सामने आई थी कि रूस के अंदर एक जनरल था, इसके ऊपर हमला किया गया था और इस हमले में वो मारा भी गया था। अब हुआ यह है कि रूसी मिलिट्री इंटेलिजेंस के जी नायब सरबराह हैं, उन पर एक कातलाना हमला हुआ है और इस हमले में वो शदीद जख्मी हुए हैं। अब इसमें गैर मुल्की खबरसां एजेंसी की एक रिपोर्ट है, और इस रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि एक नामालूम हमला आवर ने जेआरयू के नायब सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल व्लादिमीर अलेक्सेव को इनकी रहायशगाह के करीब फायरिंग करके शदीद जख्मी कर दिया, जिसके बाद इन्हें फौरी तौर पर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। तफ्तीश के मुताबिक हमलावर ने जो ये जनरल बताया जा रहा है इस पर मुतअद्दिद गोलियां चलाई और मौके से फरार हो गया। इसके अलावा ये जनरल जो है इसकी हालत इस इंसिडेंट के बाद इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है। फिलहाल वो जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट है। दूसरी तरफ इस तमाम सूरत हाल के अंदर फर्दर ये भी इतलात मसूल हो रही हैं कि हुकाम जो है उन्होंने इस हवाले से ये कहा है कि लेफ्टिनेंट जनरल जो है वो अपने ओहदे के बाद यूक्रेन जंग से मुतल्लिक अहम फैसलों में बराह रास्त किरदार अदा कर रहे थे। अब यहाँ चीज़ ये इंतहाई आम है, ऑलरेडी आपको इल्म है कि रूस और यूक्रेन के दरमियान जो जंग है वो इस वक्त भी एक इंतहाई नेक्स्ट लेवल पे है। दोनों ममालिक की जानब से बकायदा तौर पर एक दूसरे के ऊपर चाहे ड्रोन हों, बैलिस्टिक मिसाइल्स हों या दीगर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ शहरों को निशाना भी बनाया जाता है। और इस तमाम सूरत हाल के अंदर जो रूसी मिलिट्री इंटेलिजेंस के नायब सरबराह हैं उनके ऊपर कातलाना हमला होना अब बाकायदा तौर पर जो व्लादिमीर पुतिन है रशियन प्रेसिडेंट, इनकी जानब से एक सख्त रद्द अमल जो है वो मुतवक्की है कि अब लेट्स सी के रूस जो है वो इस तमाम सूरत हाल के ऊपर कैसा रिस्पॉन्स देता है, ये यकीनी तौर पर आने वाले वक्त में पता चलेगा। और दूसरी तरफ मशरिक़ वुस्ता में भी ऑलरेडी ईरान और अमेरिका के दरमियान सूरत हाल जो है वो इंतहाई टेंस है। और जुमा के रोज़
जो मीटिंग थी वो हुई भी है। लेकिन फर्दर अब इस हवाले से किसी बाकायदा तौर पर जो कन्फर्म सोर्सेज़ हैं उन्होंने इस चीज़ को कन्फर्म नहीं किया कि आया कि इन मुज़ाकरात के अंदर चीज़ें जो है वो सेटल डाउन हुई हैं, कि आया ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात जो थे वो कामयाब हुए हैं, क्योंकि इस वक़्त तक जब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ तो कोई ऐसी न्यूज़ जो है वो सामने नहीं आई। लेट्स सी कि अब मशरिक़ वुस्ता से क्या सूरत-ए-हाल जो है वो सामने आती है, और दूसरी तरफ इस्लामाबाद में इस इंसिडेंट के बाद पाकिस्तान जो है और अफ़गानिस्तान के दरमियान चीज़ें जो है वो किस तरफ जाती हैं, ये यकीनी तौर पर अब आने वाले वक्त में पता चलेगा। बहरहाल ये कुछ तफसीलात थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। उम्मीद करूँगा आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भाई के चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है इसको लाजमी ऑन कर लीजिएगा, ताकि नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।